हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस एकेडमी में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि जो है रीचेक का फॉर्म आप लोगों का आ चुका है। देखिए 17/1/2026 को ये नोटिस प्रेषित हुआ था। देखिए विषम सेमेस्टर या विशेष बैक पेपर परीक्षा नवंबर दिसंबर 2025 के परीक्षा परिणाम उपरांत पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में, ठीक है, यानी कि यह जो है रीचेक के लिए फॉर्म आया है। तो देखिए इसकी डेट वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि विषम सेमेस्टर या विशेष बैक परीक्षा नवंबर दिसंबर का परीक्षा परिणाम स्तर से अनुमति उपरांत 14/1/2026 को घोषित कर दिया गया है, यानी कि 14 तारीख को आपका रिजल्ट आ चुका है। देखिए ऐसा बोर्ड का कहना है। तो देखिए इसी प्रकार आगे देखते हैं। तो BTUP बटन पर रिजल्ट नामक यहाँ पे एक लाइन, उक्त परीक्षा से संबंधित ऐसे छात्र जो अपने अंकों से असंतुष्ट हैं, परिषद की वेबसाइट btup.ac.in पर उपलब्ध लिंक रिजल्ट द्वारा अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भी अवगत कराना है कि ई सर्विसेज जनित पोर्टल पंजीकरण मोबाइल नंबर जो है ई सर्विस जनित पोर्टल का मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा, उसी के माध्यम से ही लॉगिन किया जा सकेगा। पुनर्मूल्यांकन आवेदन हेतु परिषद की वेबसाइट www.btup.ac.in पर उपलब्ध रिजल्ट द्वारा जो है अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन के माध्यम से ऐसे छात्रा जिन्हें अपने इनरोलमेंट नंबर एवं जन्मतिथि की सहायता से आवेदन ओपन कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग इनरोलमेंट नंबर और जो है जन्मतिथि की सहायता से ये ओपन कर पाएंगे। और उपरोक्त आवेदन प्रक्रिया में 3 चरण नियमानुसार हैं, ठीक है। पहला रजिस्ट्रेशन होगा रीवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। और देखिए इस पर हम आप लोगों को वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर चुके हैं पहले ही, और दोबारा से इस नए नोटिस में आप लोगों को बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं, ठीक है। तो क्या नया रूल आया है उस हिसाब से। पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के उपरांत छात्र छात्राएँ कतिपय विषयों में पुनर्मूल्यांकन चेक बॉक्स के माध्यम से चयनित कर सकते हैं, ठीक है। सभी कतिपय विषयों में आवेदन पुनर्मूल्यांकन विकल्प चयन करने के उपरांत छात्र छात्राएँ अपने आवेदन सेव प्रिंट बटन पर के माध्यम से जो सुरक्षित कर आवेदन प्रिंट कर लेंगे। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद छात्र छात्राएँ 24 घंटे के उपरांत पे फीस ऑनलाइन के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन का भुगतान करेंगे। विषयों में चयन संबंधी विषय ध्यानपूर्वक जो है छात्र छात्राएँ जो है विषयों का चयन करेंगे, इससे कहीं गलत ना हो जाए, यानी कि किसी विषय में क्लिक करेंगे किसी पे हो जाए, ऐसा हो जाता है बहुत बार। तो आप लोग को बता दें कि ध्यानपूर्वक आप लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। छात्र छात्राएँ जिन विषयों की परीक्षा में जो है विषम सेमेस्टर या विशेष परीक्षा जो है नवंबर दिसंबर में सम्मिलित हुए हैं तथा जिन विषयों के अंकों से असंतुष्ट हैं, केवल उन्हीं विषयों का चयन करेंगे। विषयों का चयन में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए छात्र छात्राएँ स्वयं जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा त्रुटि का निराकरण किया जाना संभव नहीं है, ठीक है। एक बार जो आप लोग क्लिक कर देते हो वही हो जाता है, दोबारा इसमें जो है संशोधन करने का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। बोर्ड ने देखिए साफ साफ कह दिया है, आप लोग ध्यान देंगे इस पर यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार देखेंगे आगे जो है बी ऑप्शन पे, यानी कि दूसरा पैराग्राफ है, पे ऑनलाइन फीस। पुनर्मूल्यांकन हेतु 500 रुपये प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से धनराशि है, ठीक है। पे ऑनलाइन फीस विकल्प में अगले पेज पर टर्म एंड कंडीशन बॉक्स में क्लिक करेंगे। इसी तरह से जो है आप लोग देखिए छात्र अपना जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को ये सब चीज़ भरना होता है। उसके बाद में आप लोग वेरीफाई यहाँ पे करें, टर्म एंड कंडीशन वगैरह फॉलो करेंगे। फिर इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है, इस तरह आप लोग भरेंगे फॉर्म, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे अगले वेब भुगतान के लिए जो है छात्र छात्राएँ आवेदन 4 विकल्पों से कर सकते हैं। देखिए SBI और अदर बैंक कार्ड पेमेंट, SBI ATM कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, ठीक है। अदर पेमेंट मोड SBI ब्रांच या NEFT या UPI से, इन 4 तरह से आप लोग कर सकते हो इसका जो है पेमेंट। जिन छात्र छात्राओं के पास नेट बैंकिंग DBT
क्रेडिट कार्ड ये सब जो है सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो पेमेंट चालान का प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, किसी भी SBI ब्रांच में जाकर छात्र छात्राएँ पेमेंट चालान के माध्यम से अपना पुनर्मूल्यांकन का शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग चालान के माध्यम से कर देंगे। किसी भी भुगतान का माध्यम का उपयोग करने हेतु बैंक शुल्क संबंधित विकल्प के नीचे प्रदर्शित किए गए हैं। भुगतान से पूर्व बैंक शुल्क की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान पर कार्रवाई करें। यानी कि जिस बैंक से आप लोग करेंगे तो वहाँ पे बैंक की भी जो चार्ज होता है वो सब नीचे सॉल्यूशन होकर आएगा। ठीक है, उसे आप लोग चेक करके ही भुगतान करें। ठीक है, कुछ बैंकों का चार्ज वगैरह लगता है, उस हिसाब से बताया गया यहाँ पे। ठीक है, और पैराग्राफ नंबर सी पे आप पे तो देखिए, आफ्टर फी सबमिशन टेक प्रिंट रिसिप्ट टू पेमेंट, यानी कि भुगतान करने के 24 घंटे बाद जो है आपका फाइनल प्रिंट आएगा। उसे तृतीय विकल्प में ऑप्शन होगा उसका, तो वहाँ पे आप लोग तीसरे नंबर पर क्लिक करके आप लोग उसका जो है प्रिंट ले लेंगे। उसके बाद जो है आप पेमेंट को प्रिंट ले लेंगे। उसके बाद आप लोग जो है अपने कॉलेज में ये संस्था के प्रधानाचार्य को जमा करेंगे, यानी कि अपने कॉलेज में जमा करना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत आती है आप लोग इस हेल्प नंबर पर कॉल करेंगे। ठीक है, ये बोर्ड का नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार दिया गया है। किसी विषम परिस्थिति में भुगतान संबंधित परेशानी एवं विवाद के लिए संबंधित बैंक से संपर्क करें, त्रुटि या समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। ठीक है, भुगतान संबंधी त्रुटि या समस्या के लिए परिषद की यानी कि BTUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ कह रहे हैं। तो ठीक है, यानी कि ये बोर्ड जो है आप लोग अगर कुछ गलत पेमेंट कर देते हो उसका जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन की तिथि यहाँ पे आप देखिए, इम्पोर्टेंट डेट आ गई यहाँ पे 19/1/2026, यानी कि 19 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक है। एवं पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट करने हेतु अंतिम तिथि 24/1/2026 है, यानी कि ये जो है 19 तारीख से आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे और फीस पेमेंट तक यहाँ से करने की तिथि है 24 तारीख। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। तो यानी कि आप लोग जल्दबाजी नहीं करेगा कोई, 19 तारीख डेट है। तो आप लोग ये नहीं कि स्टार्ट होते ही आप लोगों ने भर दिया एकदम से। तो देखिए पहले वेबसाइट वगैरह को आराम से अपडेट वगैरह हो जाने दीजिए। 19 तारीख को शाम के बाद ही आप लोग भरना स्टार्ट करें, या तो आप लोग 20 तारीख से भरें। ठीक है, 20 और 21 को भरते हैं आराम से, अच्छा चलेगा। और लास्ट दिन भी ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम और स्टार्टिंग टाइम जो है वेबसाइट जो है कभी कभी दिक्कत दे देती है। तो आप कहीं पे क्लिक करेंगे कोई भी विषय आपका क्लिक हो जाता है, इस तरह से ये गलती भी आपको नहीं करनी है। ठीक है, और उसके 24 घंटे बाद आप लोगों को ये जो है पेमेंट कर देना है। फिर उसके बाद 24 घंटे बाद जो है आपका फाइनल प्रिंट ले लेना है। और जो है पहला रजिस्ट्रेशन वाला प्रिंट होगा, रजिस्ट्रेशन जब करोगे उसका भी प्रिंट निकलेगा, वो भी लेना है। दूसरे नंबर पर आप जब जो है फीस पेमेंट करोगे तो वो दूसरा प्रिंट हो जाएगा। फिर जब लास्ट में 24 घंटे बाद एक फाइनल प्रिंट मिलेगा, तो 3 प्रिंट मिलेंगे आपको, तीनों प्रिंट कॉलेज में जमा करने होंगे। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार दिया गया, परिषद द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु उपरोक्त ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग आवेदन कर सकते हो, इसके अलग कोई विधि नहीं है। तो इसी प्रकार देखिए इसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, नोट जरूर पढ़ लेते हैं। नोट, पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन का कार्य नहीं कराया जाएगा, तथा आवेदित छात्र छात्रा संबंधित पुनर्मूल्यांकन के विषय में परीक्षा परिणाम में अंकित अंक को परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका फ़ोन नंबर वगैरह लिखा हुआ था तो वहाँ पे आपको नंबर जो है शून्य कर दिए जाएंगे। यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न विषयों की कुल 644 लिखित उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित करने वाले छात्र छात्राओं को संबंधित विषय में पुनर्मूल्यांकन ऑनलाइन आवेदन भरने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जिन लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है कि विभिन्न विषयों की कुल 644 उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित किए गए हैं। ठीक है, उन लोगों को जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा कि वो लोग जो है रिचेक कर सकें। ठीक है, तो ये देखिए ऑफिशियल नोटिस है, 17 तारीख को निकला है, डॉक्टर संतोष कुमार की तरफ से, सचिव BTUP के हैं ये। तो इसी प्रकार आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो कोई जल्दबाजी नहीं करें, आराम से जो है करेंगे। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे तो
कि रीचेक क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन ये क्या होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे लाइन आप पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो होता है, जो छात्राएं ऐसे छात्र छात्राएं जो अपने अंकों से असंतुष्ट हैं, यानी कि उनको लगता है कि हम 30 नंबर का करके आए थे, 35 नंबर का करके आए थे, उनको 10 नंबर मिले हैं या 12 नंबर मिले हैं, यानी कि वो नंबर से अपने संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे छात्र ये कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए होता है ये पुनर्मूल्यांकन, और इसकी फीस 500 रुपये रहती है। तो इसी प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।